डीएम साहब का काफिला एक चौराहे से गुजर रहा होता है और जैसे ही वो डीएम साहिबा एक दरोगा को देखती हैं और अपने ड्राइवर से बोलती हैं कि गाड़ी यहीं रोक दीजिए। वो गाड़ी वहीं पे रुक जाती है और जो डीएम साहिबा होती हैं वो अपने गार्ड से बोलती हैं कि उस जो दरोगा वहाँ पे खड़ा है उसको बुला के ले आओ। जो गार्ड होता है वो तुरंत जाता है और दरोगा से बोलता है कि आपको डीएम साहिबा बुला रही हैं। लेकिन जो दरोगा होता है वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे डीएम साहिबा बुला रही है। लेकिन वो किसी तरह जाता है वहां पे और जाने के बाद जब देखता है उसकी नजर गाड़ी के अंदर जाती है तो वो देख के बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या है। आखिर इन लोगों में रिश्ता क्या था जो एक दरोगा डीएम साहिबा को देख के ऐसे आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा था। आखिर इन लोगों में क्या रिश्ता था, आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। जानेंगे इस कहानी के बारे में सारी सच्चाई। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले की है और वहीं पे एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता और आयंस नाम का एक लड़का होता है और उसकी पत्नी अनामिका। दोनों चारों लोग उस परिवार में रहते हैं और परिवार बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा होता है। और जो आयांश होता है वो दरोगा के पद पर सरकारी सर्विस कर रहा होता है और एक दिन सरकारी पोस्ट पे भर्ती आई होती है जो लड़कियों के लिए होती है। वो आता है और अपनी पत्नी अनामिका से बोलता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दो और मैं वहां पे तुम्हारा फॉर्म भर दूं, क्योंकि तुम भी नौकरी करने लगोगी, वो भी सरकारी नौकरी है। जब तुम करोगी तो हमारे भी और भी हालात अच्छे हो जाएंगे और हमारा घर परिवार बहुत ही अच्छे से चलेगा। तभी जो अनामिका होती है उसको बहुत ही आश्चर्यचकित निगाहों से देखती है, एक तक देखती रहती है। तभी आयांश बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम अपना डॉक्यूमेंट दो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अनामिका कुछ देर के लिए फिर उसे देखती है, तब बोलती है कि मैंने आपसे छुपाया था। जब इतना बोलती है आयांश को और भी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे क्या छुपाई थी। वो बोलता है कि तुरंत बताओ कि क्या छुपाई थी। वो बोलती है कि मैंने 9वीं तक ही पढ़ी हूँ और मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और मुझे जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने और आपके भी परिवार वालों ने बोला था कि ये बात आपसे न बताएं और इसी करके मैंने आज तक आपसे छुपा के रखे, क्योंकि शादी के 6 महीने हो गए और मैंने आपसे कभी जिक्र नहीं किया, तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतनी बात जब आयांश सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अनामिका को डांटने भी लगता है और बोलता है कि अनपढ़ कहीं की, गंवार कहीं की, जाहिल, ऐसे बोलता है। तभी शोर सुन करके उसके माता पिता भी उसी कमरे में आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आयांश क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। आयांश बोलता है कि ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और मैंने इसे डॉक्यूमेंट मांगा तो इसने बोला कि आप लोगों ने और इसके परिवार वालों ने छुपाने के लिए बोला था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम आयांश से मत बताना। उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा, जो अनामिका है इसके पास घर संभालने के लिए सब कुछ इसके अंदर गुण है और संभालती भी है, हमारा भी ध्यान रखती है और साथ में तुम्हारा भी ध्यान रखती है। बेटा, ऐसी बहू नहीं मिलेगी, इसीलिए हम लोगों ने देख के तुम्हारी शादी की थी। पढ़ाई लिखाई का कोई उतना महत्व नहीं होता है, चलो तुम तो नौकरी कर ही रहे हो, इतना पैसा रुपया कमा रहे हो, इसी के चलते हमने तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ कर दी। अनामिका में क्या कमी है। और जब इतनी बात आयांश सुनता है तो और भी चिल्लाने लगता है और भी उसे डांटने लगता है और बोलता है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी किया है तो आप लोग ही भुगतिए, मैं नहीं भुगतूंगा और ये अनपढ़ कहीं की, गंवार कहीं की, ऐसे बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी अनामिका वहां पे फूट फूट कर रोने लगती है। जो उसके सास ससुर होते हैं अनामिका के, उसको संभालते हैं और बोलते हैं, बेटा चुप हो जाओ, इसके कहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ और जो भी होगा आगे देख लेंगे, क्योंकि ये तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता और ना ही कुछ कर सकता है, तुम चुप हो जाओ। और जब ऐसे बोलते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ढांढस मिलता है और ये भी चुप हो जाती है। लेकिन ये समय के साथ साथ इसका जो गुस्सा होता है और भी बढ़ने लगता है। जो इसके माँ बाप सोचे थे अनामिका के सास ससुर कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हें
अपना लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आयांश का गुस्सा होता है दिन ब दिन बढ़ता जाता है और जब भी आता है घर में तो उसे यही कहकर संबोधित करता है कि अनपढ़ कहीं की, गंवार कहीं की, बिल्कुल जाहिल से मेरी शादी कर दिए ये लोग, ऐसे करके। लेकिन जो अनामिका होती है वो अपने सास ससुर से बात करती है और बोलती है कि पापा जी ये हमें हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो उसके सास ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी गुस्से में है और इसीलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हैं। और जैसे ही कुछ दिन बीतता है अनामिका को भी संतोष हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, सास ससुर तो मेरे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो समय जैसे ही बीतता है आयांश बिल्कुल इससे दूरी बना करके रहने लगता है और इसकी तरफ देखता भी नहीं है। और एक दिन तो हद हो जाती है। जो आयांश होता है वो अपनी पत्नी अनामिका को अनाप शनाप बोलता है और अनपढ़ गंवार ऐसे बोल करके उसे थप्पड़ भी मारता है। और जैसे ही अनामिका ये थप्पड़ खाती है उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और तुरंत अपने माता पिता को फोन करती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं वो समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। बोलती है कि पिताजी मैंने बहुत बार समझौता कर लिया, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती और एक पल भी नहीं रहूंगी, ऐसे कह करके वो अपने माता पिता के पास चली जाती है। जब वहां पर जाती है तो वो इस आस में बैठी होती है कि जो आयांश है उसका पति उसे मनाने के लिए जरूर आएगा और एक न एक दिन वो जरूर आएगा, ऐसे सोचती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आयांश होता है वो अहंकार में अपने डूब जाता है और सोचता है कि मैं उसे क्यों ले आने जाऊं और ना ही उसे ले आऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार जाहिल है, मैं उसे नहीं ले आऊंगा। कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर देता है आयांश और जब वहां से अर्जी पास हो जाती है तो जो नोटिस होता है वो अनामिका के घर तक आती है। जब अनामिका देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको ऐसा नहीं था पता कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ तूफान आएगा, लेकिन एकाएक उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आ जाता है। लेकिन जो अनामिका होती है वो भी डरती नहीं है और उस नोटिस पे साइन कर देती है और वो सोच लेती है कि जब इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना या फिर नहीं रखना चाहता है तो कोई बात नहीं। और इस ये सब सोचने के बाद जब साइन कर लेती है तो फिर वो बिल्कुल खोई खोई सी रहने लगती है और उसको भी सोच सोच करके गुस्सा आता है, प्यार भी आता है कि मैं इस आदमी के लिए सब कुछ त्याग दी। जब इतनी बात अनामिका सोचती रहती है हमेशा, तभी उसके जो पिताजी होते हैं अनामिका के वो ये सब देखते हैं और देखने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उनकी बेटी जो हमेशा हंसती खिलखिलाती थी आज वो बिल्कुल गुमसुम सी रहती है। एक दिन वो अनामिका से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारे पास पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं है और जो तुम्हारा मुआवजा भी मिला है तलाक के बाद वाला, वो सब लगा के मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जो भविष्य है उसे मैं संवार दूं। लेकिन जो अनामिका होती है वो बोलती है कि पापा ये बताइए कि अगर आप कहीं मेरी और शादी कर देंगे, वहां क्या गारंटी है कि जो दूसरा आदमी होगा वो मुझे अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं कहेगा, ऐसी क्या गारंटी है। उसके पिता बोलते हैं कि मैं तो नहीं कह सकता बेटा कि कोई नहीं तुम्हें कहेगा। तभी वो अनामिका बोलती है कि पिताजी जो मेरे ऊपर जो धब्बा लगा है उसे मैं धोना चाहती हूँ। उसके पिता बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो कैसे। वो बोलती है कि पिताजी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तभी उसके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ाई छोड़े तो काफी दिन हो गए, तो तुम फिर कैसे पढ़ाई करोगी। वो बोलती है कि पिताजी मैं पढ़ाई जरूर करूंगी। लेकिन जब उसके जज्बे को उसके पिताजी देखते हैं तो उनको भी हिम्मत आती है और बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो पढ़ाई शुरू कर देती है, 9वीं क्लास से फिर शुरू करती है और 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद जब 12वीं पास करती है, 12वीं के बाद वो तुरंत ही ग्रेजुएशन में दाखिला लेती है। ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के बाद एक बार ऐसे ही पढ़ाई के समय किसी से बातचीत होती है और जो उसकी सहेलियां होती हैं वो बोलती हैं जो ये डीएम की नौकरी होती है बहुत ही अच्छी होती है, जो थोड़ा सा मेहनत कर लेता है इसके बाद सारे जो अधिकारी होते हैं इसके अंडर में होते हैं, ये ऐसी नौकरी है। जब ऐसी बात अनामिका सुनती है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ पता नहीं था,
जब ऐसी बात सुनती है तो उसको और अंदर से हिम्मत आती है और वो बोलती है कि मैं यही सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है मैं यही करूंगी, और वही वो जी जान से करने लगती है और पूरा अपना रात और दिन उसी में झोंक देती है और बहुत ही मेहनत के साथ वो पढ़ाई करती है। तैयारी पूरी होती है और एग्जाम आते हैं, एग्जाम भी देती है। एग्जाम के बाद उसका क्लियर भी हो जाता है। क्लियर होने के बाद उसकी ट्रेनिंग जब होती है, ट्रेनिंग के बाद उसका एक जिले में पोस्टिंग हो जाती है। और जिले में पोस्टिंग होने के बाद जब वो एक दिन किसी काम से वो बाहर जा रही होती है, तभी वहां से डीएम साहिब का काफिला वहां से निकल रहा होता है और बहुत ही जाम लगा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही डीएम साहिब का काफिला वहां पे आता है, जो वहां पे तैनात होते हैं जो पुलिसकर्मी, वो तुरंत जो जाम को हटाने लगते हैं, क्योंकि डीएम साहिब का काफिला आ रहा होता है। और जैसे ही वो काफिला आता है, आगे बढ़ता है, जाम हटता है और वहीं पे एक दरोगा तैनात होता है, जिसको देख करके वो सन्न हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आयांश है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। लेकिन फिर भी जो रियर व्यू वाला जो शीशा होता है उसमें देखती है, फिर से दोबारा से जैसे ही देखती है उसको क्लियर हो जाता है कि आयांश ही है। जब वो देखती है तो अपने गार्ड को बोलती है कि उस दरोगा को बुला करके मेरे पास ले आओ। और जैसे ही गार्ड सुनते हैं वहां से निकल करके जाते हैं और जाने के बाद उस दरोगा को बुला करके ले आते हैं। तो दरोगा पहले तो सोचता है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा मुझे बुला रही हैं, लेकिन उसको पता नहीं था कि उस गाड़ी में कौन है। और जैसे ही वहां जाता है, वो देखता है, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। और जो डीएम साहिबा होती हैं वो बोलती हैं कि कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जो दरोगा होता है वो कोई और नहीं होता है बल्कि डीएम साहिबा का पति होता है, जो 10 साल पहले उसे उस डीएम साहिबा को अपने घर से निकाला था कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, ऐसा कह करके उन्हें बेइज्जत किया था, वही पति था। और जैसे ही वो जो आयांश होता है वो जहाँ पहले अनामिका रहती थी, जहाँ उसका पहला घर था, वहां पे जा करके वो सब कुछ पता करने लगता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्योंकि अनामिका तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि ये सब कर सकती थी, और ये सब कैसे हुआ। जब उसके गांव में पहुंचता है आयांश तो सारे लोगों से पता करता है। पता करने के बाद यही बात इसी बात की जानकारी मिलती है कि जो अनामिका थी वहां से आने के बाद, वो ससुराल से जब वहां से आई थी तो आने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अपना सारा फोकस अपने करियर को संवारने में लगाई थी और सारी मेहनत अपने करियर को संवारने में लगाई थी और पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। और पढ़ाई होने के बाद आज वो डीएम साहिबा जो जिले की कलेक्टर होती हैं वो बन गई है। जब ऐसी बात जो आयांश है वो सुनता है, वो तो समझ जाता है कि आखिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन दूसरे दिन ही उसको डीएम साहिबा के पास जाना भी होता है और वहां पे जाता है। जाने के बाद बाहर इंतजार करता है और अंदर जब वहां पे बात जाती है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, वो पूछती है डीएम साहिबा, तो लोग बताते हैं कि आयांश नाम का कोई दरोगा आया है। वो बोलती हैं डीएम साहिबा कि उसको अंदर आने के लिए बोलिए। वो जैसे ही अंदर जाता है आयांश, और जब उनके ऑफिस में पहुंचता है अंदर, तो जो अनामिका होती हैं वो बोलती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आयांश होता है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये धन्यवाद मुझे क्यों दे रही है, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत ही प्रताड़ित किया था, बहुत ही इसको भला बुरा बोला था, लेकिन आज मुझे धन्यवाद क्यों दे रही है। और कुछ बोलता भी नहीं है, बैठ जाता है। लेकिन जो अनामिका होती है, बातों का सिलसिला जो होता है वो अनामिका की तरफ से शुरू होता है और अनामिका बोलती है कि आपने मुझे जाहिल गंवार कह के मुझे बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप ऐसा ना बोलते तो आज मेरा करियर, आज मेरी जिंदगी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती, और आपने बहुत ही अच्छा किया। तभी जो आयांश होता है वो समझने पर मजबूर हो जाता है कि ये महिला कुछ अलग ही है, क्योंकि इसको तो मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन आज ये मेरा
तारीफ पे तारीफ की जा रही है। लेकिन जो अनामिका होती है वो बोलती है कि आपने शादी कर ली। वो बोलता है कि हाँ, शादी तो कर लिया, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही खराब है और बहुत ही अजीब किस्म की है। वो जब से मैं उसको शादी करके ले आया हूँ, तुम्हारे आने के बाद, मैं उसे जब शादी कर लिया, वो आने के बाद इतना हड़कंप मचाती है घर में और बहुत ही अजीब तरीके से रहती है। ना ही मेरे माता-पिता को समझती है और ना ही मुझे समझती है। बातों का जो सिलसिला होता है वो अनामिका की तरफ से शुरू होता है और वो धन्यवाद के बाद बस यही बात बोलती है कि क्या आपने शादी कर ली? आयांश बोलता है कि हाँ, मैंने तो दूसरी शादी कर ली। जब तुम्हारा और हमारा तलाक हो गया, उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और वो भी कोर्ट मैरिज। लेकिन जो पत्नी आई है, वो दूसरी वाली, वो मुझे बहुत ही तंग करती है और मेरे परिवार को भी बहुत तंग करती है। मेरे माता-पिता को भी ठीक तरह से समझती नहीं है और बार-बार मुझे धमकी देती है कि तुम कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूँगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, और अपने तरीके से रहती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ। जब ऐसी बात अनामिका सुनती है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जो आयांश होता है, वो बोलता है कि क्या आपने शादी कर ली? वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं की, और इतनी सब बातें होती हैं। उसके बाद जो दरोगा आयांश होता है, वो बाहर निकल जाता है और जैसे ही अपने घर जाता है, घर जाने के बाद जब अनामिका अपने घर जाती है, तो अपने माता-पिता से बोलती है कि आज आयांश मिला था। उसके माता-पिता भी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या बोल रहा था? वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसी मुलाकात हुई थी और कुछ नहीं, वो दूसरी शादी कर लिया है। उसके माता-पिता जो होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उसकी माँ होती है अनामिका की, वो इतनी बात ज़रूर बोलती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो तो शादी कर लिया, लेकिन अब हम तुम्हारी भी शादी कर देना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हें नौकरी की तलाश थी, नौकरी भी मिल गई, तो अब हम चाहते हैं कि कोई अच्छा-सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। लेकिन जो अनामिका होती है, वो बोलती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और एक जगह शादी होती है और एक लोग से होती है, बार-बार थोड़ी ना शादी होती है, और ऐसे कह कर के अनामिका वहाँ से चली जाती है। जो उसके माता-पिता होते हैं, वो भी बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि कैसे इसकी ज़िंदगी कटेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब आयांश के माता-पिता आते हैं और अनामिका से मिलते हैं, जब आयांश बताता है अपने घर पे जब आयांश बताता है अपने घर पे अपने माता-पिता को, तो आयांश के माता-पिता अनामिका से मिलने के लिए आते हैं। जब आते हैं, तो बहुत ही प्रेम से अनामिका अपने सास-ससुर से मिलती है और मिलने के बाद सब कुछ बातचीत होती है। तो जो अनामिका के सास-ससुर होते हैं, वो इतनी बात बोलते हैं कि समधी जी, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो बहू है, वो फिर से हमारे घर में आ जाए। लेकिन जो अनामिका के माता-पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि समधी जी, आप सोच समझ के कुछ बोलिए, क्योंकि आपके बेटे ने तो दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी बेटी कैसे वहाँ पे जाएगी? तभी जो अनामिका के सास-ससुर होते हैं, यानी कि आयांश के माता-पिता, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आयांश ने दूसरी शादी ही नहीं की। जैसे अनामिका यहाँ पे आई और उन लोगों का तलाक हुआ, उसके बाद तो ना तो किसी से वो ज़्यादा बोलता था और खोया-खोया सा रहता है और ना ही किसी से बातचीत करता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं, समधी जी, कि हमारी जो खुशियाँ थी परिवार की, वो फिर से वापस आ जाए, और हम इसीलिए आपके पास आए हैं, आपका हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जो अनामिका होती है, वो भी तैयार हो जाती है और अपने माता-पिता को हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है कि आप लोग हाँ कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से मेरी खुशियाँ बिछड़ी थी और वहीं पे जाके फिर से सिमट जाए और वहीं पे फिर मिल जाए तो कितना अच्छा है। अपने माता-पिता से बोलती है और बोलती है कि मैं उसी घर में जाना चाहती हूँ और फिर से दोबारा से शादी करना चाहती हूँ आयांश से। क्योंकि मैं कभी किसी के बारे में सोची ही नहीं थी। तभी जो अनामिका के माता-पिता होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं और आयांश और जो अनामिका होती है, इन लोगों की शादी फिर से हो जाती है और इनकी जो खुशियाँ होती हैं, फिर से वापस आ जाती हैं। जब अपने ससुराल में जाती है अनामिका, तो आयांश बोलता है कि तुमने इतने दिन हो गए और तुमने शादी क्यों नहीं की? वो बोलती है कि ये बताइए कि आप जब हमसे मिले थे, तो आप क्यों झूठ बोल रहे थे कि आपने शादी कर ली है, और वो भी बीवी बड़ी तंग करने वाली मिली है। तभी आयांश मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं क्या बताऊँ,
मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा धोखेबाज समझता हूँ, क्योंकि मैं इतना गंदा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कि ऐसी बीवी को मैंने अपने आप से अलग किया था, जो हर मुसीबत में मेरा साथ देती थी और मेरे माता-पिता को इतने अच्छे तरीके से समझती थी कि तुम्हारे जाने के बाद ये सब मुझे महसूस हुआ, और मेरे माता-पिता भी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें याद करते थे। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा और तुम्हारा तलाक हो चुका था। लेकिन जब तुम मिली थी वहाँ पे, तो मैंने आके अपने माता-पिता से बताया था, तो मेरे माता-पिता बस यही बोल रहे थे कि हम लोग फिर से अपनी बहू को लेकर के आएँगे, और इसी आस और उम्मीद में तुम्हारे माता-पिता के पास गए थे, और फिर से हमारा शादी हो गया और हमारी खुशियाँ फिर से वापस आ गई। तभी अनामिका एक बात बोलती है कि जहाँ से हमारी खुशियाँ जुड़ी थी, और वहीं पे हमारी अंतिम खुशियाँ होगी, क्योंकि जहाँ से हमारी डोली आई थी और वहीं से हमारी अर्थी उठेगी। बस हमको यही था, और किसी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं कहीं और शादी करूँगी, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था। अनामिका और आयांश की खुशियाँ फिर से वापस आ गईं, और चारों लोग बहुत ही खुशीपूर्वक एक साथ रहने लगे, और उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कितने वर्षों की हमारी खुशियाँ गई थी और वापस आ गई, और बहुत ही प्रेम से रहने लगे, क्योंकि अब 2-2 सिविल सर्विसेज वाले उसमें हो गए थे, जो 2-2 सरकारी नौकरी घर में हो गई थी, और बहुत ही अच्छे से उन लोगों की ज़िंदगी कटने लगी। अनामिका और आयांश के लिए आप लोगों के क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।